अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं आपको नमाज़ों की छूटी हुई रकातों के मुताल्लिक़ बताने के लिए जा रहा हूँ कि आम तौर पर लोग ये भी सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब, जो हमारी इमाम साहब के पीछे रकातें छूट जाती है, अब वो छूटी हुई रकातों को हम किस तरह पूरा करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिसाल के तौर पर जैसा कि हम फजर की नमाज में पहुँचे, इमाम साहब ने एक रकात पढ़ा दी थी, अब हमें एक रकात इमाम साहब के पीछे मिली, तो उसका पढ़ने का तरीका ये है कि जैसे ही इमाम साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहकर सलाम फिराएंगे तो फ़ौरन हम पीछे से खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर सबसे पहले हम सना पढ़ेंगे, सुबहानकल्लाह पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद अलहम्दु पढ़ेंगे और कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू सजदा करके अपनी नमाज को पूरा कर लेंगे। इसी तरह मिसाल के तौर पर किसी की ज़ोहर की नमाज की एक रकात छूट गई कि जब हम मस्जिद पहुँचे, इमाम साहब ने एक रकात पढ़ा दी थी, अब हमें 3 रकातें मिली, तब उसके पढ़ने का तरीका यह है कि इमाम साहब जैसे ही अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहकर सलाम फिराएंगे, हम फ़ौरन खड़े हो जाएंगे, सुबहानकल्लाह पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, अलहम्दु पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे, रुकू का सजदा करके अपनी नमाज को पूरी कर लेंगे। और अगर किसी की मिसाल के तौर पर 2 रकातें छूट गई तो उसके पढ़ने का तरीका क्या है कि उसके पढ़ने का तरीका यह है कि इमाम साहब जैसे ही अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहकर सलाम फिराएंगे, हम फ़ौरन खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर सुबहानकल्लाह पढ़ेंगे, अलहम्दु पढ़े, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, अलहम्दु पढ़ेंगे, कोई सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू सजदा करके खड़े हो जाएंगे, फिर अलहम्दु पढ़ेंगे और सूरत मिलाएंगे, रुकू सजदा करके अपनी दोनों रकातों को पूरी कर लेंगे, ये नमाज पूरी हो गई। इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर किसी की ज़ोहर की नमाज में 3 रकातें छूट गई कि जब हम मस्जिद पहुँचे, हमने देखा कि इमाम साहब आखिरी रकात पढ़ा रहे हैं, 3 रकातें हो चुकी, तब वो 3 रकातों के पढ़ने का तरीका क्या, तो उसके पढ़ने का तरीका ये है कि जैसे ही इमाम साहब सलाम फिराएंगे, हम फ़ौरन खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर सबसे पहले सुबहानकल्लाह पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, अलहम्दु पढ़ेंगे और उसके साथ में कोई सूरत मिलाएंगे और फिर रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, और सजदा करके उठेंगे नहीं बल्कि बैठ जाएंगे, क्योंकि हमें एक रकात इमाम के पीछे मिली है, अब एक रकात हमने ये पढ़ी, 2 रकात हो गई। और आपको पता होना चाहिए कि 2 रकात के ऊपर क्या कायदा किया जाता है, और वो कायदा करना वाजिब है। तो हम बैठ जाएंगे, फिर बैठकर अत्तहिय्यात पढ़ेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर अलहम्दु पढ़ेंगे और उसके साथ में कोई सूरत मिलाएंगे, फिर रुकू सजदा करेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, ये हमारी तीसरी रकात हुई। फिर रुकू सजदा करके फिर खड़े हो जाएंगे, फिर सिर्फ अलहम्दु पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फ़र्ज नमाज के अंदर 2 रकात जो शुरू की होती हैं उनमें अलहम्दु के साथ में सूरत भी पढ़ी जाती है और 2 रकात वो खाली होती हैं। तो हम जब इमाम के साथ में मिले तब हमें सिर्फ एक आखिरी रकात मिली थी और हमारी शुरू की 2 जो अलहम्दु के साथ में सूरत के साथ पढ़ी जाती है वो छूट गई थी। तो हमने पहले क्या 2 रकातों के अंदर अलहम्दु पढ़ी और उसके साथ में सूरत मिलाई। अब हम जो तीसरी रकात अपनी जो पूरी कर रहे हैं, अपने एतबार से जो तीसरी है, तो हम उसके अंदर सिर्फ अब अलहम्दु पढ़ेंगे, सूरत नहीं मिलाएंगे, फिर रुकू सजदा करके बैठ जाएंगे, अत्तहिय्यात पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे और दुआए मासूरा पढ़ के सलाम फिरा देंगे, हमारी नमाज मुकम्मल हो गई। इसी तरह असर की नमाज में तरतीब रहेगी और इसी तरह इशा की नमाज में तरतीब रहेगी पढ़ने की छूटी हुई रकातों की। अब मगरिब की रकात का मसला कि हम जब मगरिब की नमाज के लिए पहुँचे तो हमने देखा कि इमाम साहब ने एक रकात पढ़ा दी, अब 2 रकातें हमें इमाम के पीछे मिली। तो उसके पढ़ने का तरीका ये है कि इमाम साहब जब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहकर सलाम फिराएंगे एक तरफ, तो हम फ़ौरन खड़े हो जाएंगे, सुबहानकल्लाह पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, अलहम्दु पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, रुकू सजदा करेंगे और बैठकर अत्तहिय्यात पढ़ के अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेंगे। अब किसी की मिसाल के तौर पर अगर 2 रकातें मगरिब की छूट गई और उसे सिर्फ 1 रकात ही मिली, तो उसके पढ़ने का तरीका क्या है, तो उसके पढ़ने का तरीका ये है कि अगर किसी की इमाम के पीछे 2 रकातें छूट गई हैं और 1 रकात इमाम साहब के पीछे मिली है, तो जैसे ही इमाम साहब सलाम फिराएंगे, हम फ़ौरन खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर सुबहानकल्लाह पढ़ेंगे, औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, अलहम्दु पढ़ेंगे और कोई सूरत मिलाएंगे और रुकू सजदा करके अब उठेंगे नहीं बल्कि बैठ जाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमें 1 रकात तो इमाम के पीछे मिली, अब 1 रकात हमने की तो 2 रकात हो गई। और मगरिब की नमाज के अंदर 2 रकात पर बैठा जाता है, वो बैठना वो वाजिब है। तो हम 2 रकात पूरी हुई, तब बैठ कर तहिय्यात पढ़ेंगे, अब फिर खड़े हो जाएंगे
پھر کھڑے ہو کر الحمد پڑھیں گے اور اس کے ساتھ میں کوئی صورت ملائیں گے اور پھر رکوع سجدہ کر کے بیٹھ جائیں گے، اتحیات پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے اور پھر سلام پھرا کر اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ اس طرح ہم اپنی چھوٹی چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔